एसआई भर्ती परीक्षा री एग्जामिनेशन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2021 की भर्ती परीक्षा जो पुनः आयोजित करवाई जाएगी 20 सितंबर को, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज के हम इस सेशन में बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा की संपूर्ण स्ट्रेटजी के बारे में। जितने भी आपके प्यारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा की, उन सभी साथियों को यह सेशन आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम जानेंगे ओवरऑल पूरी स्ट्रेटजी हमारी क्या रहने वाली है, हम तैयारी का क्या लेवल रखने वाले हैं, हम किस तरह से तैयारी करने वाले हैं। तो जानेंगे संपूर्ण रणनीति, क्या पढ़े क्या छोड़े, सिलेक्शन के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उन तमाम पहलुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक अक्षांश पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल, लक्ष्य क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल और लक्ष्य क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे क्यूआर कोड स्कैन करके लक्ष्य फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है 12 मई 2026 को, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई साहब उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा 2021 जो है, अब वो याद रखिएगा कब आयोजित करवाई जाएगी। तो याद रखिएगा 20/9/2026 को रविवार को आयोजित करवाई जाएगी। यानी अब वो परीक्षा आयोजित होगी बेटा कब, 20 सितंबर को वो आयोजित होने वाली है। और इस प्रतियोगी परीक्षा में वही लोग भाग लेंगे जिन्होंने 2000 की भर्ती परीक्षा में 2021 की भर्ती परीक्षा में भाग लिया है। नया कोई कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं कर सकता, वही विद्यार्थी भाग लेंगे। सेम वही पात्रता रहेगी, सेम वही योग्यता रहने वाली है। यहां पर समझेंगे कि हमको किस रणनीति के आधार पर तैयारी करनी है। देखिए, परीक्षा का बदलता हुआ स्वरूप, नई वास्तविकता, आप सब लोग जानते हैं। बीते दिनों से आरपीएससी ने एक नया स्टैंडर्ड जो है वो एक परफॉर्म किया, एक नया स्टैंडर्ड जो है वो तय किया है कि मिनिमम 40% मार्क्स लाना स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही जैसी भर्ती परीक्षा में 36% लाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा दूभर हो रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा क्योंकि बदलाव को समझे। री एग्जाम में प्रतिस्पर्धा का स्तर और कट ऑफ दोनों बढ़ सकती है। साथ ही साथ आपको पुराने पेपर का विश्लेषण करना है। पिछले सालों के ट्रेंड्स स्पष्ट करते हैं कि अब केवल ऊपरी ज्ञान, सरफेस नॉलेज से काम नहीं चलेगा, अब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विजय की सबसे बड़ी रणनीति क्या है कि हमें सटीकता से चीजों को समझना है, सटीकता से हमें चीजों को पढ़ना है। केवल ऊपर से हमें मिट्टी नहीं हटानी, हमें चीजों का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चीजों को समझना है, तब जाकर के हम कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। परीक्षा के पैटर्न या परीक्षा के स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो आप सब लोग जानते हैं 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का होता है और दूसरा पेपर जीके जीएस का होता है। दोनों जो है 200 अंक के होते हैं, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों की समयावधि 2 घंटा है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और आप सब लोग जानते हैं मिनिमम जो परसेंटेज है आपको 36% जो है वो दोनों में मिलाकर के आपको होने चाहिए। यानी दोनों के आपको अलग अलग 36% जो है वो चाहिए। अब यहां पर देखिए, सफलता का आधार, अगर आप लोग वास्तव में सफल होना चाहते हैं और अगर आपका डिटरमाइन और माइंडसेट बिल्कुल तय है कि सर इस बार आर या पार की लड़ाई है, दोबारा मेहनत करनी पड़े, कमर हमने कस ली है, बस स्ट्रेटजी हमारी सही होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करें। सिलेबस में एक एक टॉपिक को आपको बहुत बढ़िया रिवाइज करना है, एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से आपको स्टडी करनी है और रिवीजन को बहुत बढ़िया से फॉलो करना है। ये मान करके चले आप 5 दिन तक पढ़ें और अगले 2 दिन में रिवीजन करें। यानी आपको ये फॉर्मूला जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा 5+2। 5 दिन बहुत बढ़िया भरसक मेहनत करें जितना कर सकते हैं और लास्ट के 2 दिन तक आप क्या करें, रिवाइज करें, चीजों को समझे, रिवीजन में आप लग जाएं। वहीं पर मॉक टेस्ट दें, जितना हो सकता है उतना। हर हफ्ते आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ देने हैं आपको, टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, वो भी आपको क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया ध्यान रखें बेटा। ओवरऑल आपको 40% का जो ध्यान है वो आपका फर्स्ट पेपर पे, जीके पे ध्यान रखना है और सेकंड पेपर आपको 60% देना है, क्योंकि सेकंड पेपर बहुत बड़ा है। या फिर ये मान करके चले आपका जो पहला पेपर है जीके हिंदी वाला पेपर, वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप लोगों से कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रहे, कोई किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना है उसमें। और इस बार ये लड़ाई आर या पार की है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो अब स्वाभिमान की है, आत्मसम्मान की है। इस बार हमें करके दिखाना है और हमें इसमें विजय प्राप्त करनी है। सामान्य हिंदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं ये सिलेक्शन का आधार है। हिंदी जितनी बढ़िया होगी बेटा आप लोगों की, आपका सिलेक्शन की श्योरिटी जो वो उतनी ज्यादा बढ़िया होगी। व्याकरण के हर नियम पर अचूक पकड़ बनानी है आपको, चाहे शब्द रचना के बारे में हो, चाहे शब्द प्रकार हो, शब्द ज्ञान हो, शब्द शुद्धि हो, व्याकरणिक कोटियों के बारे में बात हो, वाक्य रचना हो, वाक्य शुद्धि हो, विराम चिन्ह हो, मुहावरे हो या फिर पारिभाषिक शब्दावली हो। यानी ओवरऑल सिलेबस में आपका जितना टॉपिक दे रखा है, एक एक टॉपिक के एक एक
बिंदु को आपको कंप्लीट करना है, तब जाकर के हिंदी में आपको कहीं पर महारत हासिल होगी, तब जाकर के आप हिंदी में 200 में से मैं कहूं आपको 75 के आसपास, 80 के आसपास आप सही कर पाएंगे, ये मान करके चले। यानी आप इन 100 प्रश्न में से 75-80 के आसपास आप हल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप 80 से ऊपर स्कोर करते हैं तो। ठीक है, आगे देखिए, वहीं पर सामान्य ज्ञान, यहां पर देखिए आप चीजों को एक बार समझिए। सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे तो व्यापक दृष्टिकोण क्या रहेगा? एक तो आपको राजस्थान बहुत अच्छे से डिवाइड करना है, राजस्थान को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे राजस्थान का हिस्ट्री हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, भूगोल हो या फिर पॉलिटी हो। वहीं पर सामान्य विज्ञान ले लीजिए आप, तकनीकी मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग को ले लीजिए। भारत और विश्व के परिदृश्य में आपको भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारतीय इतिहास, संविधान पढ़ना है और करंट आपको बहुत अच्छा पढ़ना है। मतलब आपका ओवरऑल हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और बहुत बढ़िया तरीके से आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपका समझने का आधार जो है वो बहुत बढ़िया डेवलप करना है। जब मैं राजस्थान के बारे में बात करता हूं बेटा, तो राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति, हर एक टॉपिक को बढ़िया देखिए, कोई बहुत अच्छा टॉपिक है उसे कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए उसे बार बार। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चरल है, इसमें हर एक जगह मैप डायग्राम्स बने हैं, आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवाइज करिए। पॉलिटी देखिए, पॉलिटी स्कोरिंग है, पॉलिटी में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका मानक जो है, पैमाना वो बहुत बढ़िया है। इसके लिए आप व्यवस्थित 1 या 2 किताब आपके पास जो भी आप वो डिपेंडेंट रहे उसके ऊपर, जिस अध्यापक से आप जुड़े हुए, जिन किताबों को आपने आधार बनाया उन्हीं से जुड़े रहे। नया कुछ नहीं पढ़ना है, एड ऑन कुछ नहीं करना है उसमें, बस उन्हीं को रिवाइज करें, अपडेट जरूर चीजों को आप करते चलें। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को बहुत व्यवस्थित पढ़नी है। समय मिले तो एनसीईआरटी, आरबीएससी की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं आप उनका अध्ययन करें। वहीं पर अगर मैं विश्व और भारत के परिदृश्य के बारे में बात करूं तो यहां इतिहास और भूगोल के बारे में बात करेंगे बेटा। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न इंडिया पर आपको फोकस करना है। किस पर करना है बेटा? मॉडर्न इंडिया बहुत बढ़िया कर लीजिए आप लोग। वहीं पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण, इंटरनेशनल जो जलमार्ग है वो देख लीजिए। भारत के भूगोल में भौगोलिक विभाजन देख लीजिए, खनिज उद्योग और पारिस्थितिकी मुद्दे जो है आप वो देख लीजिए। फिर देखिए यहां पर इसके बाद बात करूं मैं तो संविधान व अर्थव्यवस्था, 1919 और 1935 का अधिनियम, साथ साथ प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, आपातकाल की जो आपातकाल और राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, पार्लियामेंट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग ले लीजिए और नए आपराधिक कानूनों का बुनियादी ज्ञान आपको समझना है। और देख लीजिए, फिर देखिए ये बेसिक रखना है आपको। अर्थव्यवस्था में बजट देख लीजिए, बैंकिंग, नेशनल इनकम, शेयर मार्केट देख लीजिए, फिस्कल जो पॉलिसीज है वो देख लीजिए, ई कॉमर्स है, पंचवर्षीय योजनाएं और गरीबी बेरोजगारी जो है इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। मतलब ओवरऑल सिनेरियो के बारे में बात करूं तो दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से चीजें समझनी है, ओवरऑल इंडिया और वर्ल्ड। साइंस और मैं रीजनिंग के बारे में बात करूं तो डेली आप लगभग 1-1 घंटा प्रैक्टिस को दीजिए। कितना? 1-1 घंटा आप इनको प्रैक्टिस को देना है। साथ ही साथ आपको लॉजिकल जो रीजनिंग है आपको वो पढ़नी है। विज्ञान और तकनीकी के बारे में बात करूं मैं तो दैनिक विज्ञान देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के साथ साथ आप लोग क्या करिए, रक्षा या जो नैनो टेक्नोलॉजी आप वो देखिए, मानव शरीर और खास तौर पर कृषि व पशुपालन, राजस्थान के बारे में आपको अच्छा सा पढ़ना है। वहीं पर मेंटल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, मतलब ये बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ओवरऑल आपका ये जो तार्किक विवेचन और साइंस वाला जो पार्ट है इसमें भी आपको लगभग समय देना है, उतना ही जितना आप जीके को समय दे रहे हैं उनमें से ही आपको ओवरऑल क्या करना है, अपना समय बांटते हुए तैयारी करनी। मोटे मोटे टॉपिक है, टॉपिक बड़े बड़े, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी एक प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाकर के आप उन्हें समझ पाएंगे। वहीं पर अगर मैं समसामयिकी और विविध जागरूकता के बारे में बात करूं तो राजस्थान को लेकर के आप देख लीजिए, राष्ट्रीय देख लीजिए, खेल कूद देख लीजिए, इसके साथ साथ महिला बाल अपराध वाला जो मुद्दे हैं, साथ ही साथ विधिक जो प्रावधान है आप उनके बारे में भी देख लीजिए। इस तरह से ओवरऑल आपको डिवाइड करते हुए चीजों को पढ़ना है। लगभग 1 साल का करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आप लोगों की स्ट्रेटजी और ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकती है, तो आपको ये चयन करना है। कैसे? देखिए, 1 सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, एक प्रमाणिक किताब और बार बार रिवीजन। आप लोग जानते हैं बाजार में हर नई किताब को खरीदना बंद करें, मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले। गहराई और सटीकता पर ध्यान दें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर फोकस करें, अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट चीजों पर समय बर्बाद ना करें। परीक्षा तक एकाग्रचित होकर के क्या करें, तैयारी करें, किसी को बताना नहीं है, ढिंडोरा नहीं पीटना है कि हम क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया से दूर रहें, भटकाव की जो खबरें हैं उनसे हमें दूर रहना है। क्लियर है? और इस तरीके से ही हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें 5+2 का जो स्ट्रक्चर है
वीकली जो चार्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा। 5 दिन बढ़िया तरीके से पढ़ना है और आपको लास्ट के 2 दिन रिवीजन करना है। जैसे नई अवधारणाओं को पढ़िए, 40% ध्यान आप हिंदी पर दीजिए, 60% जीके जीएस, डेली 1 घंटा मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए। सिर्फ रिवीजन और परीक्षण ही आपको क्या करेगा, आपकी कमजोरी को दूर करने का काम करेगा। जितना फुल लेंथ हो सकता है, मॉक टेस्ट हो सकते हैं, गलतियों को दूर करने को लेकर आप जितना एमसीक्यू लगा सकते हैं उतना लगाएं, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। परीक्षा में उतनी बढ़िया आप लोग क्या कर पाएंगे, परफॉर्मेंस जो आपकी है वो रहेगी। अब सिलेक्शन का आधार हिंदी है, तो ये मान करके चले कि आप अचूक तरीके से हिंदी की तैयारी करें। और जीएस में आप लोग ये देखिए क्या छोड़ना है, यह जानने से ही क्या मिलेगा आपको सफलता। ओवरऑल सारा नहीं पढ़ना है, मैं फिर कह रहा हूं, अनुशासन में 5+2 का नियम फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात खास तौर पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो री एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कि यह चुनौती नहीं एक अवसर है। सरफेस नॉलेज को छोड़े, कॉन्सेप्ट पे उतरे और गहराई से अपनी समझ जो है वो विकसित करें और अपनी वर्दी जो है उसको सुनिश्चित करें। यानी अब जो हो गया वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो नहीं हुआ हम उसको लेकर बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं। और इसीलिए आपको इस तैयारी में बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ना है। हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है, हम टेस्ट सीरीज है, आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्लासेस है, पीवाईक्यूज है, हम ये थियरी क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। वहीं पर अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट हमें चाहिए, तो आप लोगों के लिए लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। अब वहां जाइए और लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन से आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ एजुकेटर है, हाई क्वालिटी वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर यहां पर देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल के लिए अगर एमसीक्यू पीवाईक्यू के लिए चाहिए तो देखिए यहां पर आप लोगों के लिए 10 मॉडल पेपर की बुकलेट है, सामान्य ज्ञान को लेकर 10 हिंदी पेपर फर्स्ट को लेकर हिंदी विषय को लेकर के बुकलेट तैयार, इसमें 10-10 मॉडल पेपर है, 6666 जीके को लेकर, और वहीं पर पीवाईक्यूज को लेकर के आपके एक और किताब है। यानी बहुत बेहतरीन तरीके से सटीकता के साथ तैयारी की जाए, उसलिए इतनी सारी आप लोगों के लिए पुस्तकें अवेलेबल है। आप लोग लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से उन्हें परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफायती प्राइस पे ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूं री एग्जामिनेशन को लेकर आप लोगों को किस तरह से अप्रोच रखनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। 20 सितंबर को परीक्षा होगी, इस बात को आप ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए आप लोग तैयारी करें। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।